अमिताभ बच्चन उस कुर्सी पर लात मारते हुए कहते हैं, पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर। पुलिस को काफी फटकार लगाई। हरियाणा डीजीपी समेत कई राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 4 प्रमुख निर्देश। पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी तभी कर सकती है जब कुछ का कोई खास मामला हो। महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। वारंट नहीं है तो पुलिस को बताना होगा गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता है, या जब अपने डिपार्टमेंट के लोग ही गलत का साथ देंगे तो हम नागरिकों के अधिकारों का हनन तो लाजिमी है। तो सख्त निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में कभी ऐसी घटना है कि पुलिस अधिकारियों को बिना वीक ऑफ के पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है। और उसका बॉलीवुड फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है, यानी वो कुछ सिंघम, चुलबुल पांडे या रॉडी पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है पुलिस को लेके। इससे पहले मैं बताऊं कि एक फिल्म है जंजीर। जंजीर जब फिल्म मैंने देखी और कई लोगों ने इस फिल्म को देखा, तो उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग था। अमिताभ बच्चन प्राण से कहते हैं, जब प्राण पुलिस स्टेशन में एंटर करता है और कुर्सी खींच रहा होता है, तो अमिताभ बच्चन उस कुर्सी पर लात मारते हुए कहते हैं, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस तरह से पुलिस का रवैया काफी पहले से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस जो है लोगों को डराती है, किस तरह से लोगों के साथ मनमानी करती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल भारत में पुलिस की बदसलूकी इतनी कॉमन है जैसे बारिश में बिजली जाना। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि नागरिकों पर पुलिस की मनमानी और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं और इसको लेके एक आदेश भी जारी किया है। हम आपको बताते हैं पुलिस कैसे तोड़ती है कानून, गिरफ्तारी और हिरासत में क्या है नागरिकों के अधिकार, और क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस में सुधार आएगा। असल में ये मामला उठा कैसे, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंचा। टीम में हरियाणा पुलिस ने विजय पाल यादव को पड़ोसी के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया। इसमें कानून का पालन नहीं हुआ। विजय के भाई ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तो अधिकारी नाराज हो गए। पुलिस स्टेशन में विजय को पीटा गया। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। विजय ने इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दीवानी अवमानना याचिका दायर की, लेकिन 12 जनवरी 2003 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को काफी फटकार लगाई। कोर्ट के मुताबिक एक आम आदमी से अपनी सीमा लांघने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन पुलिस की नहीं। कोर्ट ने कहा कि अपराधी के साथ कानून के मुताबिक व्यवहार किया जाना चाहिए। पुलिस को निर्धारित मानदंड का पालन करना चाहिए और वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 के फैसले का हवाला देते हुए अफसोस जताया कि पुलिस अभी भी गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी समेत कई राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 4 प्रमुख निर्देश दिए। सभी राज्यों के डीजीपी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, ना ही कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करे। भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे देश के कानून के तहत एक अपराधी को भी उसके व्यक्तित्व और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय दिया जाए। पुलिस राजतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका समाज और खासतौर से व्यक्ति सुरक्षा पर सीधा असर करता है। इसलिए पुलिस में व्यक्ति और समाज के लोगों का विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी या हिरासत में मशीनी तरीके से चेकलिस्ट नहीं भरी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। काफी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग को और सभी डीजीपी को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए। दरअसल क्या कहता है कानून, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित किया। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यक्तित्व की रक्षा करना है। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचना देना अनिवार्य किया गया। पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी तभी कर सकती है जब कोई खास मामला हो। इनमें संगीन अपराध और घोषित अपराधी शामिल हैं। ऐसे लोगों को बीएनएसएस की धारा 35 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। वहीं पुलिस को गिरफ्तारी के बाद 6 बातों का खास ध्यान रखना होता है। ठोस सबूत होने के बाद ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की छूट है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस आरोप बताएगी और अरेस्ट मेमो भी तैयार करेगी। इसमें गिरफ्तारी का समय और कारण दर्ज होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास न्यायालय से वारंट होना जरूरी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है और आपात स्थिति छोड़कर यह गिरफ्तारी दिन के समय ही की जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसके खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा और रक्षा तक। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है और जो बीएनएस का कानून है उसमें साफ बताया गया है कि पुलिस इस तरह से ही गिरफ्तारी कर सकती है।
भारत के नागरिक को 8 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वो गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ करने का अधिकार है। बीएनएसएस की धारा 77 के तहत गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाना या उसकी जानकारी देना जरूरी है। बीएनएसएस की धारा 48, अगर वारंट नहीं है तो पुलिस को बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए और वकील मिलने का हक होता है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी हुई और अपराधी जमानती है तो पुलिस को उसे बताना होगा कि जमानत पर छूट सकता है। बीएनएस की धारा 57 के तहत गिरफ्तारी पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे गिनते वक्त रास्ते में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर पेशी नहीं हुई तो पुलिस पर गलत हिरासत का इल्जाम लगेगा। हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। बीएनएस कहता है कि मुकदमा खुला होना चाहिए ताकि गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को गलत सजा ना मिले। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता है या पुलिस उसके ऊपर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती बयान नहीं दिलवा सकती। हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार में भी शामिल है और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खत्री बनाम बिहार राज्य मामले में कहा कि अगर कोई भी गरीब आरोपी वकील नहीं ले सकता है तो सरकार को उसे मुफ्त कानूनी मदद देनी होगी। वहीं गिरफ्तार किए गए नागरिक के पास मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार है। मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को उसकी मांग पर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से जांच करवानी होगी। तो आखिर क्यों नहीं पालन करते हैं पुलिस? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की जाती। तो भारत के ज्यादातर नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में विफल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि जब अपने डिपार्टमेंट के लोग ही गलत का साथ देंगे तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन तो लाजमी है। अगर कभी इक्का दुक्का मामलों में रिपोर्ट दर्ज हो भी गई तो पुलिस विभाग अपने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता। हर एक नागरिक को उसके अधिकार की सही जानकारी नहीं है, फिर पुलिस उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करती है और टॉर्चर करती है। ऐसे में नागरिकों का पीड़ा सहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है। देश भर में पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है ताकि वर्दी का गलत इस्तेमाल बंद हो और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें यकीन है कि डीजीपी सही तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, और हमें उम्मीद है कि गलतियां दोबारा नहीं होगी। अगर ऐसा फिर से हुआ और हमें इसकी जानकारी मिली तो हमें बहुत सख्त रुख अपनाएंगे और गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस बाबत कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसका पूरी तरह से पालन हो पाना मुश्किल लगता है क्योंकि पुलिस की मनमानी करने के पीछे की कुछ वजहें हैं। बताते हैं कि पुलिस अधिकारियों को बिना वीक ऑफ के पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है। औसतन एक पुलिसकर्मी रोजाना 10 से 12 घंटे काम करता है। हर दिन इतना केस आते हैं जितने सुलझते भी नहीं। ऐसे में वर्क प्रेशर भी बढ़ता है। इन वजहों के चलते अक्सर अधिकारी किसी केस को निपटाने में जल्दीबाजी करते हैं और अपने मन मुताबिक निपटारा कर देते हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि समझने वाली बात यह है कि पुलिस फोर्स की कमी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों की कमी को भरा नहीं जाता है। देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और पुलिस विभाग भी खाली जगह बहुत काफी है। इसके बावजूद नौकरियां नहीं होती और जो आला अधिकारी हैं उनकी मनमानी के तो क्या ही कहने। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि आजकल पुलिस फोर्स का हर ऑफिसर बॉलीवुड फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है। यानी वो खुद को सिंघम, चुलबुल पांडे या रॉडी राठौर जैसे करेक्टर की तरह समझता है। पुलिस अधिकारियों को लगता है कि मैं सारा केस निपटा सकता हूँ, एक पंच में आरोपी को ढेर कर सकता हूँ और मैं ही बलवान हूँ। इस सोच ने पुलिस डिपार्टमेंट की छवि को खराब कर दिया है। इसके चलते पुलिस अधिकारियों के मनमानी करने के केस बढ़ रहे हैं और नागरिकों पर अत्याचार। तो जो डीजीपी हैं सभी राज्यों के, वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किस तरह से पालन करते हैं, वो अपने मातहतों को किस तरह से बताएंगे कि किस तरह से काम किया जाए कि नागरिकों के अधिकारों का भी हनन ना हो और उनके ऊपर भी ज्यादा दबाव ना हो। जय हिंद।